देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वान डेर वाल इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिए, वान डेर वाल इक्वेशन। ये किस में लगती है? ये लगती है रियल गैस में। रियल गैस में ये इस्तेमाल होती है ना। आप जानते हो आइडियल गैस, इसमें तो क्या लगता है? आइडियल गैस इक्वेशन। ये किस पर काम करती है? जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। और अगर उल्टा कर दो, इसको कर दो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो ये बन जाती है रियल गैस। ऐसे कह सकते हो आप, लिख लीजिएगा। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वान डेर वाल इक्वेशन, ये होती है ये फॉर एन मोल गैस, फॉर एन मोल गैस। इसमें जो ए और बी देख रहे हो आप, ये होता है वान डेर वाल कांस्टेंट। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के या लिक्विफाइंग पावर के, है ना। जैसे पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये CO2 है, ये N2 है, ये H2 है, तो बताइए इन तीनों में से कौन जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी? तो आप ए निकाल लो। ए मॉलिक्यूलर वेट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका ए ज़्यादा है, उसका लिक्विफाइंग पावर ज़्यादा है, तो ये जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। और मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बना दें कि ये आपके पास अमोनिया है, ये CO2 है, ये Cl2 है, O2 है। अब कोई पूछ ले बताओ कौन जल्दी लिक्विफाई होगी? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका ए ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। पर ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें अमोनिया जो है, इसमें N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, तो ए बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रख लो, अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो नंबर 1 पे आ जाएगा। ये लिख लो। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, बाकी किसी में नहीं हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो नंबर 1 पे रख दीजिए, लिक्विफाइंग पावर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनती हैं, लिख लो, है ना। या पेपर में क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, आपसे कहेगा ए की वैल्यू ये दे रखी है, 4 गैसेज हैं, तो बताइए कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी? जिसका ए ज़्यादा होगा, तो आंसर ये हो जाएगा।
तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं या सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं वो देख लीजिएगा, लिख लें। लिख लिए। अब आता है बी। बी जो है इसको इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं या को वॉल्यूम कहते हैं या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, कई सारे नाम हैं। बी किसके सामने लिखा है? वी के सामने। तो वैल्यू इसकी वॉल्यूम के या मॉलिक्यूल के साइज या रेडियस, डायमीटर, कुछ भी कह सकते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे पेपर में मैं आपको 4 गैसेस दे दूं और कहूँ बेटा सबसे बड़ा बताओ साइज किसका होगा मॉलिक्यूल का, तो आंसर हो गया जिसका बी ज़्यादा है उसका साइज बड़ा है। बी जो होता है इसका एक रेडीमेड फार्मूला भी है, ये है ना, Na सब जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मैं इसको स्फेरिकल मान लूँ, रेडियस r है, तो वॉल्यूम बताओ एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा। तो अगर पेपर में बी गिवन हो और कोई डायमीटर पूछ ले तो पहले आर निकाल लेना, तो डायमीटर हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो अगर पेपर में आपको बी दे दे, डायमीटर पूछे, तो पहले यहां से रेडियस निकाल लो, यहां रख दो, डायमीटर आ जाएगा। तो साइज वाले क्वेश्चन बी के ऊपर बनते हैं। चलिए अब आता है आपको बताना है कि इनकी यूनिट क्या है। तो लिखिए यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो बताइए ए की यूनिट क्या है। तो आपने पढ़ा है कोई चीज किसी में ऐड कब होती है या माइनस कब होती है। भाई फोर्स में से फोर्स को ही तो प्लस करोगे, या वर्क में से वर्क को ही तो माइनस करोगे। तो अगर कोई चीज प्लस हो रही है इसका मतलब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां से ए निकाल लो। तो प्रेशर की हो गई एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की हो गई लीटर, और नीचे मोल, ये इसकी यूनिट आ गई। सिमिलरली बी की यूनिट क्या होगी, V/N। तो V की तो लीटर हो गई पर मोल, ये B की यूनिट हो गई। चलें आगे। ऐसे ही अगर फिजिक्स में डायमेंशन निकालनी हो तो उसका भी यही तरीका है। भाई मोल की डायमेंशन तो कुछ होती नहीं, इन दोनों को इक्वेट कर दो, n की जगह 1 रख दो, चाहो तो इक्वेट कर दो। तो बताओ ए की डायमेंशन क्या होगी, इसके बराबर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम V लिखे रहने दो। अब आप जानते हो ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एरिया ये, वॉल्यूम होता है L3। तो यहां से ए की डायमेंशन निकाल लीजिए, ये आ जाएगी। और बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L3। तो ऐसे लिख दो। तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, इक्वेट कर दो, n की जगह 1 रख दो, क्योंकि मोल की डायमेंशन तो होती नहीं है, डायमेंशन लेस। तो ये आपने यूनिट सीख ली, डायमेंशन सीख ली। अब आगे बढ़ती है, देखिएगा, इसको लिख लो पहले।
लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z की वैल्यू मैक्सिमम आप जानते ही हैं किसके लिए होती है, गैसेस के लिए, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा भाई। गैस को आप मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड के लिए मिनिमम होगी। Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT, ये इसका फार्मूला है। Z की वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियल गैस, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे ही आप यहाँ 1 रखोगे तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी, ये लिखी हुई। तो पेपर में पूछा गया था आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1, या 1 पुट कर दो, आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। और Z की वैल्यू 1 नहीं होती है फॉर रियल गैस। अब आप बताओ ये 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो 1 से बड़ा है या लेस है। अब आप बताओ यहां पर आपने Z की जगह पर ये रख दिया PV/nRT, ये Z की जगह पुट कर दिया, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ गई बताइए। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं, 1 मोल गैस, तो बताओ STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 1 मोल, या 1 मोल रख दो, और प्रेशर टेम्परेचर STP पे रख दो, कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर इतना। तो जब इसको पुट करोगे आप जानते ही हो STP पे कितना आ जाता है वॉल्यूम, इतने लीटर। अब तुम बताओ वॉल्यूम ग्रेटर है इससे, तो गैस बताइए वॉल्यूम ग्रेटर है, इसका मतलब गैस क्या हो रही है, फैल रही है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। अब दूर जा रही है, वॉल्यूम ज़्यादा घिर रही है, इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो इस समय रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है, ये भी इन्होंने IIT में पूछा कि जब Z ग्रेटर देन 1 होता है तो वॉल्यूम कितना होता है और कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका उल्टा कर दो, लिखने की जरूरत ही नहीं, आप कहोगे वॉल्यूम लेस आ जाएगा। अब वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या है, गैस पास पास आ रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा, है ना। और इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो इस पर 3-4 क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं। पहला, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है। दूसरा, पॉजिटिव डेविएशन जब होता है तो V कितना होता है और कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है। ये सारे आए हुए सवाल हैं जीए के, लिख लो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये है इक्वेशन वैन डर वाल फॉर n मोल गैस। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं तो यहां n की जगह 1 पुट कर दो, बताओ इक्वेशन क्या रह जाएगी। ये आ गई 1 मोल के लिए, यहां 1 मोल पुट कर दिया n की जगह। अब इसके 3 केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस है हाई प्रेशर ले लिया।
अब आप सोचो, अगर प्रेशर हाई है तो उसके संग जो लिखा है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। जैसे मैं आपसे कहूँ ये 10+1 है, अब इसको तो फिक्स रखा है, इसको मैंने 10,000 कर दिया, तो आप कहोगे इसके कंपैरिजन में ये क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊं हाई प्रेशर, तो बताओ ये तो फिक्स है, तो बताओ अगर इसे बढ़ाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो पहले केस में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसकी जगह 0 पुट कर दो, तो बताओ क्या रह जाएगा। अब आप इसको अंदर ले जाइए और सबको RT से डिवाइड कर दो, RT RT RT। तो बताइए क्या ये Z होता है 1 मोल के लिए, भाई Z होता है PV/nRT। N की जगह आपने 1 मोल रख दिया है, तो बताओ ये वैल्यू Z की है कि नहीं है, तो इसकी जगह Z रख दो, PV/RT। ये कट के आ गया 1, तो बताओ Z की वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई। मतलब 1 प्लस समथिंग इक्वल टू Z, तो बताओ Z 1 से बड़ा हो गया, तो इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसका मतलब जब हाई प्रेशर होता है तो गैसेस क्या शो करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये प्रूव हो गया। ये सवाल भी अभी 2019 जेई में पूछा गया है कि हाई प्रेशर पे क्या होता है। अब इसका उल्टा बोलो, मान लो अब आपने ले लिया लो प्रेशर। आप जानते हो प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम अगर हाई हुआ तो बताओ उसके पड़ोसी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो इस केस में वॉल्यूम हाई है मतलब B नेग्लिजिबल है। तो पहले केस में ये नेग्लिजिबल था, सेकंड केस में ये नेग्लिजिबल है, तो बताओ इसकी जगह 0 रख दो, क्या रह जाएगा। आप कहेंगे ये रह जाएगा। अब V को अंदर ले जाइए, तो बताइए ये आ गया, बिल्कुल वही तरीका है। फिर RT से डिवाइड कर दो सबको, इसको भी RT से, इसको भी RT से, इसको भी RT से, तो बताइए ये Z हो गया, ये 1 आ गया। इसको उधर ले जाओ, बताओ 1 में से कुछ माइनस करोगे तब Z आ रहा है, तो वैल्यू Z की लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 को हम नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं, बताइए। तो ध्यान रखिए, हाई प्रेशर पे प्रूव हो गया था पॉजिटिव डेविएशन, लो प्रेशर पे प्रूव हो गया नेगेटिव डेविएशन। लिख लीजिए। अब तीसरा केस देखिए। तीसरा केस है, अगर आपने हाई टेम्परेचर ले लिया और लो प्रेशर ले लिया, तो बताइए आइडियल गैस किस पर काम करती है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यही तो लिखा है। इसका मतलब ये आइडियल की तरह बिहेव करेगी। इसमें ये A और B दोनों नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो लिख लो ये नेग्लिजिबल और ये भी नेग्लिजिबल। तो बताना इक्वेशन, सॉरी यहां पर रख दो, N हटा दो, 1 मोल के लिए कह रहे हैं ना। तो बताओ ये दोनों नेग्लिजिबल हो गए, क्योंकि आइडियल गैस में A और B काम नहीं करता है। तो बताइए जब A और B नेग्लिजिबल हैं तो इक्वेशन क्या रह गई, PV/RT। तो आपको मालूम है ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, ये लिखा है। N की जगह तो 1 मोल ले लिया, ये आ गई आइडियल गैस।
तो ये तीनों कंडीशन समझ लीजिए ढंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खूब सवाल बनते हैं इनके ऊपर। लिख लिए। अब इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। तो वांडर वाल इक्वेशन को ढंग से समझ लिया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ढंग से समझ लिए। अब आप क्वेश्चन 1 लिखिएगा कि आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन चारों में बताइए आप कि बेटा वैल्यू ऑफ ए किसकी ज्यादा है। तो आप जानते हो ए मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, जो मैं देखूं ए ज्यादा होगा उसका। अगर सब में किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से चेक कर लो, सबसे ज्यादा इसका, इसका और इसका, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आउट ऑफ एन ब्यूटेन, एन मतलब सीधी चेन नॉर्मल, और दूसरी ले ली आइसोब्यूटेन। बताओ इसमें वैल्यू ऑफ बी किसकी ज्यादा है। तो आपको मालूम है बी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या सरफेस एरिया के। तो बताओ ये जगह ज्यादा घेर रहा है या ये वाला। हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है कि साइड चेन बढ़ जाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, पढ़ा है ना। नंबर ऑफ साइड चेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब ये सीधी चेन है, इसमें एक साइड चेन है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, साइज बड़ा है, इसका मतलब इसी का बी ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आ रहा है समझ में, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, बताओ आउट ऑफ SO3 एंड SO2 बताओ कि वैल्यू ऑफ ए किसकी ज्यादा। तो ए जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, पहले ये चेक किया करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही इसमें से किसी, है ना। तो आप मॉलिक्यूलर वेट देख लो, इसका ज्यादा है तो इसी का ए ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन देखें, ये तो वैसे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूजिंग वांडर वाल इक्वेशन कॉमा कैलकुलेट द कांस्टेंट ए और बी कांस्टेंट है तो आपको ए निकालना है। व्हेन 2 moles of a gas confined in a 4-liter flask, ये वॉल्यूम गिवन है, exert a pressure of 11 atmosphere, ये प्रेशर गिवन है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन और वैल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 0.03, ए निकालना है। तो आपको मालूम है ए और बी किस में आती हैं, वांडर वाल इक्वेशन में। तो वांडर वाल इक्वेशन लगा दो इसमें,
बस ये ध्यान रखना वांडर वाल में यूनिट सही रखना। देखो, तो आपको मालूम है एन मोल के लिए वांडर वाल इक्वेशन ये होती है। ध्यान रख लो, P जो है वो एटमॉस्फेयर में रखना है हमेशा, वॉल्यूम लीटर में, एन मोल है बस, और R की वैल्यू गैस कांस्टेंट की है, यहाँ गलती ना होना चाहिए, और टेम्परेचर केल्विन। तो बताइए, इसमें प्रेशर गिवन है 11, मोल है 2, तो 2 स्क्वायर, ए निकालना है। वॉल्यूम लीटर में रखते हैं, कितना दिया है 4 लीटर, तो V स्क्वायर है ना, V कितना है 4 लीटर, लीटर में ही रखना है, और B दिया है 0.03। R की वैल्यू फिक्स है गैस कांस्टेंट की, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है, और केल्विन में ही गिवन। इसको सॉल्व कर लो और यहां से A कैलकुलेट कर लो। अब A की यूनिट क्या होगी आपको मालूम ही है, यहां से निकाल ली थी पहले, इनको इक्वेट करके। क्या आई थी A की यूनिट? एटमॉस्फेयर इनटू लीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिख के आए, ओवर मोल स्क्वायर। जो भी कैलकुलेट करके A आएगा उसकी यूनिट यहां से निकाल लो। तो आप बताइए, आपको ये वंडर वाली इक्वेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगें तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, है ना।